तो सब पढ़ करके आया हूं मैं, सब याद है मुझे। पिताजी महाराज बोले तो अच्छा एक बात बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? बोले गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया। बोले जब तक इसको खोज के नहीं आओगे तब तक घर मत आना। अब तो सारे ग्रंथ पढ़े, भागवत के अष्टम स्कंद नवम स्कंद जहां पर वंशावलियों का वर्णन है सबको पढ़े, कहां है पाप का बाप कौन है? ढूंढते 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 3 दिन हो गए, खाया पिया कुछ नहीं। बेचारा वैदज्ञ ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक सुंदर हवेली को देखा। हवेली के बाहर तुलसी का पौधा है, वेद लक्षणा गौ माता विराज रही हैं। ब्राह्मण बालक ने सोचा हो ना हो, पता नहीं पाप का बाप कब मिलेगा, कुछ खाना पीना कुछ खा लूंगा आज, ये किसी वैष्णव का घर लगता है, यहीं चल करके आज प्रसादी पाऊंगा। घर में जैसे ही भीतर गया, अगरबत्ती की सुगंधी आ रही थी, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, मंदिर में पूजा चल रही थी। बोला किसी वैष्णव की सुंदर हवेली है। जाकर के एक सिंहासन सा दिखा उनको, तो उस पर बैठ गए। थोड़ी देर में अंदर से एक अति सुंदरी नारी हाथ में जल का ग्लास लेकर के आई और आकर के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बालक ने जल पिया। जल पी करके उसके युवती के मुखमंडल की ओर देख करके बोले, आप कोई वैष्णव हैं? किस परंपरा से दीक्षित हैं? आपके गुरु कौन हैं? आपका वेद क्या है? आपका गोत्र क्या है? सब पूछने लगा। मुझे जान पड़ता है आपके घर के बाहर तुलसी गौ माता देख करके और घर का जो वातावरण है वो देख करके मुझे लगता है कि आप कम से कम नहीं तो एक वेद के पाठी तो हैं, आपने एक वेद तो पढ़ा ही होगा। कौन है आप, मुझे बताइए। मुस्कुरा करके वो युवती बोली, मैं इस नगर की वैश्या हूं। वैश्या का नाम सुनते ही ब्राह्मण की आंखें ताम्र वर्ण की हो गईं, गिलास दूर फेंक दिया। पुण्यम पापम पुण्यम पापम पुण्यम पापम। पाप का बाप ढूंढने निकला था मैं और खुद पाप हो गया मुझसे। अरे जिसको देख करके तो कपड़े भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे के घर का पानी पी लिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे कपड़े सहित नदी में कूद के स्नान करना चाहिए। उस युवती ने सोचा, आप पाप के बाप को खोज रहे हैं? बोले हाँ जी। अरे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन हमारे पास रुक जाइए, यहीं रह करके जाइए, बढ़िया से फिर ढूंढने निकल जाना। बोले तुम कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हारे घर की ओर निगाह ना घुमा में, तुम कह रही हो यहां रुक जाओ? वैश्य ने हाथ पकड़ लिया। बोले अच्छा रुकिए मत, कम से कम प्रसाद तो पा करके जाओ। बोले तुम्हारे यहां का पानी भी अपवित्र है, अन्न तो बहुत दूर की बात। अच्छा सुनिए, मैं आपको 5 सोने की मोहर दक्षिणा में दूंगी अगर आप मेरे यहां प्रसाद पाएंगे तो। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि भाई पता नहीं पाप का बाप कब मिलेगा, कम से कम 5 सोने की मोहर दक्षिणा मिल जाएंगी तो कम से कम ये तो है कि कहीं जाकर के हम कुछ खा पी लेंगे, कहीं रहना गुजर बसर हो जाएगा। ठीक है खा तो लेंगे तुम्हारे यहां का, लेकिन सुनो अपने हाथ से बनाएंगे हम। बोले ठीक है आप बना लीजिए, मैं सामग्री देती हूं। सारी सामग्री ला करके इकट्ठी कर दी। ब्राह्मण बैठ गए बनाने के लिए, तो वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप मेरे यहां आकर के और भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बनाने दीजिए ना। ब्राह्मण बोले तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे हाथ का हम कैसे खा सकते हैं? बोले अच्छा ठीक है 10 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे तो। ठीक है लेकिन गंगा जल से हाथ धोना। बैठ गई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, सब बना करके और थाली में सजा करके और ब्राह्मण के सामने रख दी। पाइए। ब्राह्मण जैसे ही पाने को हुए तो फिर हाथ पकड़ लिया। बोले आप जैसे लोग मेरे यहां भटके भटके ही आते हैं, ये सौभाग्य मुझे कहां मिलेगा? बोले अब क्या है, मैं अपने हाथ से खिलाऊं? बोले तुम कैसी बात कर रही हो? बोले अच्छा 15 सोने की मोहर दक्षिणा में। ब्राह्मण बोले लो खिलाओ, और मुंह खोल के बैठे खिलाओ। युवती ने सब्जी आदि से लगा के कवल और जैसे ही मुख के पास ले जाने लगी, नीचे रख करके एक थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे थप्पड़ मारा तूने? बोले नहीं नहीं थप्पड़ नहीं मारा है। बोले फिर क्या किया तूने? बोले आपको पाप के बाप से मिलवाया। बोले पाप का बाप कौन?
बोले अच्छा बताओ आप हमारे यहां का पानी पीते हो? बोले नहीं पीते। तो फिर क्यों पिया? बोले तुम्हारी श्रद्धा देख के पिया। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, 5 सोने की मोहरों ने पानी पिलवाया आपको। मेरे यहां का भोजन करते हो? नहीं करता। क्यों करने बैठे? बोले तुम जिद कर रहे थे। बोले मेरी जिद नहीं थी, 10 सोने की मोहरों के प्रलोभन से आपने भोजन किया। मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, मेरे हाथ से भोजन खाने को तैयार हो गए। क्यों? 15 सोने की मोहर। अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा, पिताजी पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, वैश्या के चरण पकड़ लिए, बोले मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान ना सका। तो बंधुओं सावधान रहिएगा, जीवन में काम, क्रोध, अभिनिवेश, ईर्ष्या, ममता आदि जितने भी दुराचरण हैं, ये सब कभी नहीं आएंगे अगर लोभ नहीं आया तो। और जिस दिन लोभ आ गया सब आएंगे। प्रहलाद चरित्र पर उनके पिताजी के नाम से ही इस बात को भागवत ने संकेत में कह दिया कि मानव के भीतर कुछ भी आ जाए, लोभ नहीं आना चाहिए। आप सोचेंगे मुझ में लोभ तो नहीं है, लेकिन मुझे क्रोध बहुत है। तो वो क्रोध आया है, ठीक है, लेकिन वो चला जाएगा। लेकिन अगर लोभ आ गया तो क्रोध स्थिर हो जाएगा। आपके भीतर काम है लेकिन लोभ नहीं है, तो इसको ये मत सोचिए लोभ तो आया नहीं तो फिर काम क्यों आ गया। काम आया है, चला जाएगा। एक दिन किसी सज्जन का संग मिल गया, कभी कथा ऐसी कुछ सुनने को मिल गया, तो काम चला जाएगा। लेकिन यदि लोभ आ गया तो काम स्थिर हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, लोभ इज जस्ट लाइक फेविक्विक। वो आकर के आपके हृदय में जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी गलत दुराचरण है, उन सब के नीचे फेविक्विक लगा देता है। अब वो चिपक गया, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। इसलिए कुछ भी जीवन में आ जाए, लेकिन लोभ कभी नहीं आना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोभ, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। पहला लोभ जहां आदमी संग्रह बहुत करता है, इकट्ठा बहुत करता है, खर्च नहीं करता। और दूसरा लोभ भोग वृत्ति लोभ। यही है दोनों भाई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब आप पूछेंगे इनके यहां भक्त का कैसे जन्म हो गया? सुनिए, हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराह ने। तब से ही हिरण्यकश्यप बैठा है बदले की भावना में, छोड़ूंगा नहीं, हरि को छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा मैं। लेकिन क्या करूं? बोले उसके समान बनने के लिए मुझको तप करना पड़ेगा। अपने परिवार को बोल गया मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। जैसे ही अच्छा, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ये भागवत की नहीं, अन्य पुराण की है। कई पुराणों में कथाएं कई ऐसी हैं जो वृहद हैं, बड़ी हैं। तो प्रहलाद चरित्र किसी अन्य पुराण में थोड़ा वृहद है, वहां की कथा है। तो श्री हिरण्यकश्यप भगवान भक्त प्रहलाद के पिता हैं, इसलिए श्री हिरण्यकश्यप, और भगवान के हाथों मारे गए हैं, इसलिए बोले तपस्या के लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही हिमालय पर आए तो हिमालय पर श्री नारद जी महाराज एक सुख पक्षी यानी कि तोते का रूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। तो हिमालय पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कौन? हिरण्यकश्यप, अमर बनने के लिए। जैसे ही वृक्ष के नीचे आकर के बैठे तो ऊपर बैठे हुए तोते के रूप में नारद जी वहां जैसे ही नीचे शुरू करते ओम ब्रह्मणे नमः, तो नारद जी करते नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा पता नहीं कहां से अशुभ पक्षी आ गया है, क्या बोल रहा है पता नहीं। उठ करके दूसरे पर्वत पर चला गया, वहां बैठा, वहां भी वो तोता पहुंच गया। वहां पहुंच करके फिर नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप जिस पर्वत पर जावे, जिस वृक्ष के नीचे जावे, वहीं वो पहुंच जाए और नारायण नारायण शब्द का घोष करें। हिरण्यकश्यप बोला आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, मेरे शत्रु का नाम बार बार गाया जा रहा है, फिर कभी आऊंगा। तुरंत लौट करके घर आ गया। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने पूछा महाराज आप बनाए अमर? बोले देवी आज अमर नहीं बन पाया, आज मुहूर्त अच्छा नहीं था। क्या हुआ? बोले अरे हम पर्वत पर गए थे, तो पर्वत पर जैसे ही मैं बैठा पता नहीं कहां से एक अशुभ पक्षी आया और बैठ करके बोलने लगा नारायण 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 नारायण। कयाधु के मन में तो मयूर नृत्य करने लगे, ओहो मेरे पतिदेव के मुख से भगवत भजन हो रहा है। तो कयाधु जानबूझ करके अपने आप को व्यस्त करती है, कुछ काम में लगी हुई है। थोड़ी देर बाद फिर बोली अरे वो आप क्या बता रहे थे, मैं भूल गई, क्यों आए आप लौट करके?
बोले देवी तुमको बताया तो था, एक पक्षी था वो बैठ करके बोल रहा था नारायण 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 नारायण। बोले अच्छा अच्छा। रात्रि में शयन के लिए दोनों कक्ष में बैठे थे, कयाधु चरण दबा रही थी। बोले पक्षी क्या बोल रहा था, मुझे नाम वो समझ नहीं आया। तो तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोध में उठा, कान पकड़ कर बोल, कितनी बार बताऊं, नारायण 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 बोल रहा था। तो ऐसा उस पुराण का भाव है कि दोनों पति और पत्नी भगवत स्मरण करते हुए उस रात्रि में भगवान का स्मरण किया, और तभी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। भगवत स्मरण करते हुए प्रहलाद जी महाराज गर्भ में पधारे। प्रातः काल का समय हुआ, पुनः हिरण्यकश्यप तैयार होकर के हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी बोले हमारा काम तो हो चुका है, अब प्रहलाद जी गर्भ में पहुंच चुके। तो भगवत स्मरण कर किया था, प्रत्येक कार्य के पीछे भगवत स्मरण हो तो उसकी उत्पत्ति भगवत भक्त की उसी के द्वारा होती है, भगवत स्मरण के द्वारा ही होती है। बालक जितने दिन मां के गर्भ में रहे, मां को चाहिए कि उतने दिन 9 महीने कम से कम, वैसे तो 1 वर्ष लिखा है भागवत में, 9 महीने तो कम से कम भगवत स्मरण खूब करे, सुबह दोपहर शाम भगवान का स्मरण करे, भगवान की कथा सुने, तो फिर कन्हैया जैसा, राम जी जैसे ही बालक होंगे, फिर प्रहलाद जैसा पुत्र होगा। हिरण्यकश्यप हिमालय पर जाकर के भजन करने लगा। यहां नारद जी महाराज कयाधु के पास आ गए और कहा कि अब आपके पतिदेव महीनों की तपस्या के लिए गए हैं, आपके गर्भ में भगवान का भक्त विराजा है, आप बैठ करके कथा श्रवण करो। तो नारद जी ने कितने महीनों तक कयाधु को बैठ करके छुप करके कथाएं सुनाई। वहां हिरण्यकश्यप घनघोर तपस्या कर रहा है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि वृक्ष के पास खड़ा था हिरण्यकश्यप, तो भजन करते 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 बन के छोटे छोटे कीड़ों ने हिरण्यकश्यप के पूरे अंग को नोच दिया, केवल कंकाल बचा था, फिर भी हिरण्यकश्यप जीवित था। क्यों? फिर सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लोगों के प्राण होते हैं हड्डियों में। कहां होते हैं? हड्डियों। त्रेता में लोगों के प्राण होते हैं मांस में। द्वापर में लोगों के प्राण होते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। और घनघोर, ये मुझे लगता है भागवत में नहीं लिखा, घनघोर कलिकाल में प्राण आ जाएंगे मोबाइल फोन में। आदमी को मारना है तो बस फोन उसका चोरी हो जाए, फोन कहीं गिर जाए, फोन गुम हो जाए, तो पता चली अटैक पड़ गया उसको, क्योंकि प्राण आ जाएंगे फोन में। मैं जिस दिन आया उसी दिन मेरा फोन खराब हो गया यहां आते ही। तो वास्तव में मैं इतने आनंद में रहा, लेकिन रात्रि में सोने से पहले ऐसा लगे मानो जैसे ऑक्सीजन की नीड हो। फोन थोड़ा तो दिख जाए, माताजी पिताजी के फोन, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, वृंदावन में क्या चल रहा है, कोरोना की क्या स्थिति, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो घनघोर कलिकाल जब आएगा तो आदमी मारने की ज्यादा कोई, अब देखो डकैती बिल्कुल खत्म हो गई, चोरी चकारी भी सब खत्म ही हो गई है। अभी भी आदमी अन्न नहीं मिले तो मर जाता है, लेकिन घनघोर कलिकाल में ऐसा आएगा, बोले कि लोग षड्यंत्र बनाए, क्या उसका फोन चुरा लो, फोन चोरी करते ही उसका खत्म, सब बर्बाद हो जाएगा। आज भी फोन है तो नेट बैंकिंग वगैरह सब, बैंक वगैरह सब फोन में है, सारा डाटा आपका फोन में है, सारी आपकी प्राइवेसी फोन में है, आप कहां कहां गए सारी स्मृतियां फोन में है। आजकल बच्चों को माता पिता के नंबर तक याद नहीं है, वो भी फोन में। फोन खो जाए तो माता पिता से भी आप बिछुड़ जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है घनघोर कलिकाल जब आएगा तब प्राण आ जाएंगे मोबाइल फोन में। एयरपोर्ट पर चले जाओ आप, सबकी गर्दन नीचे झुकी रहती, फोन में लगे हुए हैं, ढूंढने में क्या चल रहा है पता नहीं। इतना फोन के आदी हो गए हम लोग, एक क्षण नहीं रह सकते। हर युग में राक्षस आते हैं और उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं। कलयुग में कौन आया? हिरण्यकश्यप। मारने के लिए कौन आए? नृसिंह भगवान। द्वापर में राक्षस कौन आया? त्रेता में राक्षस कौन आया? रावण। और उसको मारने के लिए कौन आए? भगवान श्री राम। द्वापर में राक्षस कौन आया? कंस।
उसको मारने के लिए कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। कलयुग में भगवान कल की आने वाले हैं, लेकिन राक्षस कौन होगा? राक्षस होगा मोबाइल फोन, यही राक्षस बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भगवान कल की और क्लिक, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्लिक ही कल की है। आने वाले समय में ये फोन ही सबका राक्षस बन जाएगा, तब भगवान कल की आवेंगे और आकर के बस एक रीसेट क्लिक पर बस वो आगे क्लिक कर देंगे, तुरंत फोन खत्म हो जाएंगे और फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। ये मेरी विचारधारा है, बस कोई ऐसा मत सोचना कहीं पुराण में कहीं लिखा है। वैसे कलयुग का राक्षस कौन है? शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यप, 4 वर्णों वाला राक्षस। रावण त्रेता का 3 वर्णों वाला राक्षस। कंस 2 वर्णों वाला राक्षस द्वापर का। और कलयुग में 1 वर्ण है, मैं, अहंकार। ये अहंकार ही राक्षस है इस कलिकाल का, मैं। ये है कलयुग का राक्षस असली। बाकी मैं अपने रूप से फोन कह रहा हूं। तो हिरण्यकश्यप गए और जाकर तो उनके प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि सतयुग में हड्डियों में प्राण होते हैं। ब्रह्मा जी को लगा अब जाकर के मुझे दर्शन देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो कंकाल खड़ा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अपने कमंडल का जल लेकर के प्रोक्षण किया, पुनः एक स्वरूप मिल गया। वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले केवल 3 अक्षर का वरदान चाहिए, अमर, ये बना दो। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बना दूं? जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा का भी प्रलय होता है, ब्रह्मलोक का भी प्रलय होता है। प्रलय होता कब है? जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तब प्रलय होता है। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष की है, उनके 100 वर्ष हमारे लिए कितने वर्ष होंगे? अब सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब ये 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स जब बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 71 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब तुम सोचते रहो, गणना करते रहो, ब्रह्मा का 100 साल कब होंगे? उनके 100 साल जब होते हैं तब प्रलय होता है भागवत के अनुसार। और ब्रह्मा के जब 100 साल होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं और भगवान की रात्रि हो जाती है। अभी प्रातः काल समय चल रहा होगा। जब भगवान की रात्रि होगी, भगवान को नींद आएगी, जैसे ही भगवान नेत्र बंद करेंगे पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और सब भगवान के गर्भ में आ जाएगी। प्रलय क्या है? भगवान का रात्रि डिनर है। पूरी सृष्टि का भगवान अपने मुख में लेके गर्भ में धारण करके और शयन करते हैं। तो वो बहुत ऊंची सोच है, भागवत की गणित बहुत ऊंची है। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि मैं भी अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? लोग गणेश जी से कहते हैं हमको मर्सिडीज दिलवा दो। गणेश जी कहते हैं मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुमको मर्सिडीज दे दूं। शंकर जी से कहते हैं हमारा घर बनवा दो। शंकर जी कहते हैं मैं खुद शमशान में रहता हूं, तुमको घर दे दूं। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? तो फिर हिरण्यकश्यप बोला तो आप अमर नहीं बना सकते तो दूसरे वरदान दो। लेकिन दूसरे वरदानों की लिस्ट ज्यादा है। बोले मांगो। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तथास्तु। न सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। और सोच लो कुछ रह गया हो तो? उसने सब सोच सोच के जितना उसकी बुद्धि में आ सकता था सब बोल दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं अमर बन गया। उसने सबसे पहले स्वर्ग को अपने अंडर में लिया। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ना कथा, कि हिरण्यकश्यप के समय में मैं भी अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का कीर्तन करता था। इतना खौफ था उसका। प्रसन्न थे तो केवल एक वर्ग प्रसन्न था हिरण्यकश्यप से। कौन? किसान। क्यों? बोले क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी के ऊपर आदेश कर रखा था कि बिना जमीन पर कोई मेहनत किए, बिना जोत और बुआई किए तुमको अन्न उगाना पड़ेगा। नहीं उगाया तो नष्ट कर दूंगा।
तो हिरण्यकश्यप के डर के कारण पृथ्वी भी बिना फार्मिंग के पेड़ पौधे उगाती थी, अन्न उगाती थी। इतना डर था हिरण्यकश्यप का। मतलब कहते हैं कि रावण आदि राक्षस कुछ नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे। हिरण्यकश्यप कुछ दिन स्वर्ग में रहा, लौट करके जब अपने घर आया तो उसने छोटे से बालक को देखा, आके बोला ये बालक कौन है? जब मैं गया था तब तो था नहीं। तब क्याधु ने बताया, बोले महाराज जी आपका सबसे छोटा पुत्र है। अरे ये मेरा पुत्र है? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले इसका नाम रखा है प्रहलाद। अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया। हिरण्यकश्यप बहुत प्रेम करते हैं प्रहलाद से। राज सिंहासन पर बैठ करके जब पूरे प्रजा को आश्वासन देते हैं या किसी भी प्रकार के नियम लागू करते हैं तो उस समय प्रहलाद को गोद में बैठा के रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए दानवों के विद्यालय में भेजा गया। 1 वर्ष प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़े। पढ़ करके लौट करके जब अपने पिता के पास आए तो आज हिरण्यकश्यप ने उनको गोद में बिठाया और कहा, बेटा तुम क्या सीख करके आए हो? आज क्या पढ़ करके आए हो मुझे बताओ। कुछ अच्छी बात बताना, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाई? अब प्रहलाद जी अपने विद्यालय के गुरुओं को गुरु नहीं मानते थे। मातृ गर्भ में जब नारद जी कथा सुना रहे थे वो उनको गुरु मानते। बोले पिताजी मैं आप सुनेंगे मेरे गुरु ने क्या सिखाया? बोले हाँ बताओ। तब प्रहलाद जी बोले कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी, हे असुरवर्य, हे असुरों के राजा, ये संसार एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं। बोले अच्छा। और उस अंधे कुएं में प्रत्येक मानव भेड़ों की तरह गिरता जा रहा है। भेड़ चाल चल रहा है। भेड़ चाल जानते हैं? भेड़ चाल, भेड़ जो होती है वो एक साथ चलती है एक लाइन में। अगर सबसे आगे वाली कुएं में कूद गई तो कितना भी रोकते रहना, बाकी की सब भी इधर उधर से घूम के कुएं में ही कूद जाएंगी। ये होती है भेड़ चाल। वो इतनी मंद बुद्धि होती है कि आगे वाली जहां जाती है पीछे वाली सब वहीं जाती हैं। यदि आगे वाली नदी में कूद के बह गई तो पीछे की सब कूद जाएंगी, हम भी बहेंगी। ऐसी होती है भेड़। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं मानव कैसा? बोले भेड़ चाल चलने वाला एक भेड़ जैसा है। बोले अच्छा क्यों? बोले संसार एक अंधा कुआं है। एक आदमी उसमें गिरता है, सबको दिख रहा है कि अंधे कुएं में गिर गया, फिर भी सब लोग उस अंधे कुएं में गिरते चले जाते हैं। पिताजी 4 लोग मानव को कंधे पर ले जाते हैं शमशान की ओर और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शब्द क्या है? राम जी का नाम सत्य है, यही तो बात कहते हैं। लेकिन आप किसी शादी में जाओ और मैं जोर से चिल्ला दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? सबके कान खड़े हो जाएंगे, सब थालियां छोड़ देंगे। बोले कौन बोला? कौन बोला? कौन? ए भाई तुम क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हो? क्यों? राम नाम सत्य नहीं है। केवल जब कोई मर जाएगा तभी सत्य है। कैसी मेंटेलिटी है मानव की? जब कोई मर जाए तब राम नाम सत्य है, वैसे राम नाम सत्य नहीं है। 4 लोग ले जाते हैं उसको कंधे पर रख करके और सब गाते हैं राम नाम सत्य है। उस समय सबकी चर्चाएं सुनो। शमशान जब जाते हैं तो जितने भी लोग शमशान जा रहे हैं उन सब के भीतर एक वैराग्य आता है। उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, शमशान का वैराग्य। अरे भाई सबको जाना है, सब चढ़ जाएंगे एक दिन इसी धरती पर, सबको सब यहीं धरा रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सबको पता है कि कोई साथ नहीं जाएगा, सब धरा रह जाएगा, कोई हमारे संग नहीं जाने वाला। केवल राम नाम सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या है, सबको पता है। लेकिन उसका अंतिम संस्कार करके घर लौट के आते हैं, फिर से उन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और मानव उसमें गिरता जा रहा है। मेरी बुद्धि ऐसा कहती है और मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। एक समय आने पर मानव को अपना घर परिवार सब छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? बोले वनम गतः, वन चला जाए।
एकांत में रहे और आत्म कल्याण, अपने उद्धार का विचार करे। वनम गतः को मतलब क्या है? सतयुग की बात चल रही है ना, सतयुग में वन जाना भजन था, लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछो तो जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, मानव को वृंदावन आ जाना चाहिए, वनम गतः। और देखिए, शारीरिक प्रेजेंस जरूरी नहीं है, आप शरीर से कहीं भी रहो, मन से वृंदावन में ही रहो, मन से एकांत में ही रहो, मन से कहीं बद्रीनाथ आदि जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र में ही मन को रखो। एक समय आने के बाद शरीर आपका कहीं भी रहे, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी तीर्थ में रहे। ये कौन कह रहे हैं? श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे मानव अपने जीवन के बचे हुए समय को अधोगति को प्राप्त कर लेगा। प्रहलाद जी के मुख से अपने शत्रु के बारे में सुनकर के हिरण्यकश्यप थोड़े चौंके तो सही, लेकिन हंस गए। अच्छा है। संडमर्क गुरु को बुलाया, बोले सुनो, ये क्या सिखाते हो तुम मेरे पुत्र को? ये क्या नारायण का नाम लेता है और उसकी बातें करता है? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया इसको कुछ भी, आप एक काम करो, इसको फिर से भेज दो, 1-2 वर्ष रहेगा विद्यालय में तो नया नया सीखेगा। किसी बालक ने पढ़ा दिया होगा तो बोलने लगा। बोले ठीक है। 2 वर्ष और पढ़े विद्यालय में। 2 वर्ष पढ़ने के बाद जब पुनः लौट करके आए, आज पिताजी ने फिर से गोद में बिठाया। बोले बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। बोले पिताजी मैं अच्छी तो बताता हूं, आपको अच्छी लगती नहीं है। बोले नहीं अच्छी लगेगी, बताओ। तब इन्होंने नवदा भक्ति बताई। बोले पिताजी 9 प्रकार से भगवत स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 भक्ति है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए ये 9 धाराएं आपके हृदय में होनी चाहिए। सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है? सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण, सुनना। भगवान का सबसे पहला जो प्रवेश द्वार है वो कान है। यदि आपने श्रवण भक्ति से नहीं सुना है, भगवान को अभी तक नहीं सुना है, तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप जानोगे कब भगवान को? जब सुनोगे, और जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाओगे उनको। इसलिए श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहली है। औरों को तो छोड़ो, श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, उस पत्र में सबसे पहला शब्द क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते। 7 श्लोक लिखे श्री रुक्मणी जी ने, भगवान को पत्र लिखा। उसमें सबसे पहली बात क्या लिखती हैं? बोले प्रभु देखो, अगर आप इस गलतफहमी में हो कि आपको देख करके मैं आपको पसंद करती हूं, तो मैंने आपको देखा कभी नहीं, केवल और केवल आपको सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते। और सुनकर के मुझे आपसे प्रेम हुआ, इसका मतलब क्या है? देख करके जिससे प्रेम होता है वो सौंदर्य का प्रेम है। वो सौंदर्य का प्रेम एक दिन हल्का हो ही जाएगा, लेकिन श्रवण का जो प्रेम है, श्रवण भक्ति का जो भाव है, वो कभी हल्का नहीं हो सकता। ऋषिकेश है, हमको रोज नहीं दिखता इसलिए हमको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं, जिनको ये पहाड़ 24 घंटे दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन लोगों को इसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो हम लोग बाहर से आते हैं हम लोगों को होती है। क्यों? निरंतर दिखता रहता है। लेकिन आप निरंतर कथा सुनते रहो, कथा निरंतर सुनते रहोगे, एक जैसी कथा बार बार सुनते रहोगे, उसमें आपको आलस्य नहीं आएगा। उसके प्रति आपका जो प्रेम है, जो भाव है, वो कम नहीं होगा। वो सदैव अनवरत गंगा की धारा के समान बना रहेगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति सबसे पहली कौन सी? बोले श्रवण, सुनो, कानों से ग्रहण करो। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्रीमद् भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। भक्तमाल ग्रंथ में परीक्षित जी को लेकर के एक ऐसा भेद खोला भक्तमाल जी में श्री प्रियादास जी महाराज ने, कि उस बात को सुनकर के ऐसा प्रेम भरा हमारा
श्री परीक्षित जी के लिए कि वो अद्भुत है। क्या? श्रवण रसिक, ये जैसे भागवत में श्लोक होते हैं, जैसे भक्तमाल में छप्पे होते हैं। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यासे। बोले श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। बोले क्यों? बोले वो कथा सुनते भी जा रहे हैं, और जितनी कथा सुनते जा रहे हैं उतनी उनको प्यास बढ़ती जा रही है। एक तो होता है पानी पीते पीते प्यास कम होती है, और एक होता है पानी जितना पियो उतनी प्यास बढ़े। ऐसी स्थिति है किसकी? श्री परीक्षित जी महाराज। भक्तमाल के अनुसार 7वें दिन तक्षक सर्प के डंसन से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। कैसे मृत्यु हुई? परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, कथा सुनने में उनकी इतनी रुचि है, इतनी रुचि है। जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है चौथे दिन भागवत में, तो कृष्ण कथा जैसे प्रारंभ होती है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, मथुरा में कंस को मार करके भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए, 16,108 भ्याग किए, महाभारत का युद्ध करा करके भगवान स्वधाम प्रस्थान कर गए। पूरी कथा 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी बोले जय जय, हो गई कथा? बोले हाँ सुना तो दी, गोकुल में ये किया, वृंदावन में ये किया, मथुरा में ये किया, द्वारिका में ये किया, हो गई कथा। बोले महाराज जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, पानी भी नहीं पी रहा, भोजन भी नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे केवल कथा श्रवण कर रहा हूं, जिनकी कथा सुनने के लिए, और वो हैं वो जिन्होंने मेरी मातृगर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उन कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं भोजन पानी को भी छोड़ के बैठा हूं, और आप 2 श्लोकों में उनकी पूरी कथा सुना रहे हो। प्रभु मेरा वध मत कीजिए इस प्रकार। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा तो लो, कुछ पी तो लो। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी मीठी कथा सुनने के बाद भी साधारण व्यंजनों की भूख मुझे नहीं लगती। दुनिया में सबसे ज्यादा असहनीय क्या है? क्या है? भूख। और यह बात कहां लिखी है? महाभारत में। 18 दिन का युद्ध पूरा हुआ महाभारत का। एक युवती, एक नारी ऐसी है जिसने 18 दिन तक भोजन नहीं किया था। कौन? कौरवों की मां, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। उसने 18 दिन तक भोजन नहीं किया था। अपने पुत्रों की विजय की केवल याचना कर रही थी। संजय खड़ा होकर के सब बता रहा था, अब ये मारा गया, अब वो मारा गया, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। दोनों वहां बैठ करके सुन रहे थे। 18वें दिन जैसे संजय ने कहा कि मां मुझे क्षमा करना, कौरव युद्ध हार गए, सब मारे गए। तो आज गांधारी अपने आसन से उठती है और रोते हुए धृतराष्ट्र से कहती है कि जिस दिन आपसे ब्याह हुआ, आपको नेत्रहीन देख करके मैंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। मैंने अपने पुत्रों को भी कभी नहीं देखा, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मरे हुए पुत्रों को देख लूं, मृतक पुत्रों को देख लूं। धृतराष्ट्र ने कहा जाओ देख लो। गांधारी जैसे ही जाने लगी तो भगवान को पता चला कि भाई गांधारी आ रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध तो समाप्त हो चुका है। सोई भगवान गए और बीच युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र में बीच में एक बेर का पेड़ बनकर के खड़े हो गए। भूख लगी हो, भोजन भले ही दिखे ना, केवल उसकी सुगंधी आ जाए तो भूख और तेज हो जाती है। गांधारी ने 18 दिन से कुछ खाया नहीं था, जा रही है अपने पुत्रों का शोक मनाने के लिए, पहली बार उनको देखने के लिए। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में गई तभी उसको सुगंधी आने लगी। अच्छा एक और चीज बताएं, जब भूख लगती है ना तो आपकी ग्रहण्य शक्ति जो नाक है उसकी सुगंधी की जो शक्ति है वो और समय से 4 गुना ज्यादा हो जाती है।
भोजन बन रहा है पुराने वाले फूलचट्टी आश्रम में, और आप 2 दिन के भूखे यहां बैठे हो कमरे में, तो आपको वहां से गोभी की खुशबू आ जाएगी, आलू के पराठे की खुशबू यहां तक आ जाएगी, कुछ तो बन रहा है, हींग की खुशबू आ जाएगी। गांधारी ने जैसी बेर की खुशबू को देखा, ढूंढने लगी बेर का पेड़ कहां है। संजय बोला यहां पर इतने प्रचंड बाण चले, कोई वृक्ष हो ही नहीं सकता। तभी गांधारी ने देख देख वो रहा बेर का पेड़। संजय से बोली जल्दी लाओ, कुछ व्यवस्था लाओ, मैं अपने पुत्रों को बाद में मिलूंगी, पहले कुछ खा लूं, कम से कम आंसू निकले, उसके लिए भी तो अंदर कुछ हो। शक्ति बिल्कुल नहीं है मुझ में, असहनीय हो गई बिल्कुल। संजय को बोला कुछ लाओ, इस पेड़ पर मुझे चढ़ना है, बेर तोड़ने हैं। संजय कुछ लेने के लिए गया, इतने में भी बेर को देख करके इतनी व्याकुल हुई, कुछ नहीं सोचा, वहां पड़े हुए मरे हुए शवों को पकड़ पकड़ करके लाई, और एक के ऊपर एक को डालते डालते उसने सिड्डी बना दी, और ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ती जाए बेर का पेड़ त्यों त्यों ऊपर होता जाए। भगवान ही थे। 100 शव एक के ऊपर एक रख दिए, तब गांधारी 100वें शव की छाती पर खड़ी थी, और हाथ में बेर लेकर के जैसे ही तोड़ा, तुरंत वृक्ष अंतर ध्यान हो गया, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। काकी जी प्रणाम। गांधारी बोली आप जरूर कृष्ण है ना? बोले हाँ मैं कृष्ण हूं। आप यहां क्या कर रही हो? बोले महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र मारे गए, तो मैंने सोचा जीवन भर तो देखा नहीं, आज उन सबके मुखमंडल को देख लूं, मेरे लाल, मेरे पूत, मेरे बालक कैसे हैं, मैं जाके उनको देख तो लूं। भगवान बोले देख लिया? फिर दुर्योधन को देखा आपने? दुशासन को देखा? बोले नहीं अभी तो नहीं देखा, भूख लगी थी, बेर खा रही थी, अभी तक नहीं देखा। चलो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नीचे नजर कर लो, आप जिसकी छाती पे खड़ी हो ये सारे 100 के 100 आपके पुत्र हैं। गांधारी तो बेचैन हो गई, और उसने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, और तब ये श्लोक गाया, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? लिख लीजिएगा, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निधन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। हे कन्हैया, इस संसार का सबसे पहला कष्ट है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बोले कष्ट वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे के साथ साथ निर्धन हो जाना, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। एक तो है कि आप बुढ़े तो हो गए लेकिन धनवान हो तो चल जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में निर्धनता, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बोले पुत्र शोक महाकष्टम, बुढ़ापा, निर्धनता, और इसके साथ साथ जवान पुत्रों को अपने आगे मरता हुआ देखना, ये सबसे महाकष्ट है मानव के लिए। लेकिन कन्हैया आज एक बात पता चली मुझे। क्या? बोले इन सब से भी प्रचंड एक कष्ट है। बोले कौन सा कष्ट? बोले कष्टात् कष्ट कर क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, ये पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट है। कौन कह रही है? गांधारी। कहां कह रही है? महाभारत में। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी थाली में एक कण भी छोड़ता है तो कणों को गिन ले, कितने छोड़े मैंने, उतने लोग उसकी वजह से आज भूखे सोएंगे और उनके भूखे सोने का पाप उसको लगेगा। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस भूख को जीता किसने? जीता परीक्षित ने जीता। किसके लिए जीता? भगवान की कथा सुनने के लिए जीता। इसलिए उनको श्रवण भक्ति का सर्वप्रथम आचार्य बताया गया। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसा प्रेमी कथा का परीक्षित, जिसने भोजन पानी को भी छोड़ दिया। बोले आपकी वाणी ही मेरे लिए तृप्ति कर रही है, आपकी वाणी ही भोजन का काम कर रही है।
जब अंतिम क्षण आया, 7वां दिन आया, और 7वां दिन आकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अब कथा विराम हो रही है, तो जिस कथा के वजह से 7 दिन तक भोजन तक नहीं किया, उस कथा, अब वो कथा नहीं सुन पाऊंगा, इस वियोग में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब जब कथा ही नहीं रही तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। तो फिर तक्षक सर्प बोले, तक्षक सर्प ने तो केवल आकर के परीक्षित का अंतिम संस्कार किया था, बाकी मृत्यु तो जैसे ही कथा विराम हुई, कथा के विराम के वियोग में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब जब मैं कुछ सुन ही नहीं सकता तो मैं जी करके क्या करूं। ये बात कौन कहती है? भक्तमाल जी कहती है, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। इतने बड़े प्रेमी हैं श्रवण भक्ति के। तो पहली भक्ति का नाम क्या है? श्रवण। दूसरी कीर्तन। जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक कीर्तन में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, एक दिन मैंने कथा सुनाई थी तोते की, वो रटता रहता था। कीर्तन में आप जिस गीत को गा रहे हो, जिस कीर्तन को गा रहे हो, जिस नाम को गा रहे हो, जब तक उसको सुनोगे नहीं, तब तक उनको पहचानोगे नहीं, तब तक उस कीर्तन को करने में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए पहले श्रवण भक्ति करो, उसके बाद कीर्तन भक्ति करो। पहले सुनो और फिर कीर्तन करो। कीर्तन में केवल भजन कीर्तन नहीं आते, कथा भी कीर्तन है, कथा भी कीर्तन का स्वरूप है। और कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने 7 दिन 7 रात्रि 24 घंटे कथा सुनाई परीक्षित को। हमारी आपकी तरह 4 घंटे नहीं होती थी, 24 घंटे कथा चलती थी। तो ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। तो प्रथम श्रवण, दूसरा है कीर्तन। 2 मिनट कीर्तन करो। भजो रे मन गोविंद गोपाला, 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 गाओ रे मन गोविंद गोपाला, गाओ रे मन गोविंद गोपाला। नाम हरि का है सुखकारी, नाम हरि का है सुखकारी, नाम हरि का है सुखकारी, नाम हरि का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, हरि नाम